सो हम महाजनपदास से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। हमने स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज कंप्लीट कर लिया है। जो वैदिक एज का लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में है, तो दोनों पार्ट्स ज़रूर देखिएगा। अब हम रफली महाजनपदास की टाइमलाइन अगर समझ लें तो महाजनपदास अपीयर्ड अराउंड 700 to 600 BC। ठीक है, इस टाइम पे, और इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड महाजनपदास वाज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। फिर अब इसका जो टाइमलाइन था वो रफली 600 to 400 BCE था। ठीक है, उसके बाद जो 544 से 412 BC से हरंक्या डायनेस्टी, इसके टाइमलाइंस हैं जो आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे टाइमलाइंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हरंक्या डायनेस्टी आई थी, देन शिशुनाग थी, देन नंदा थी, एंड देन नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस टाइमलाइन। अब हमें पता कैसे चलता है महाजनपदास के बारे में? व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज दैट आर अवेलेबल? सो देयर आर 2 Buddhist sources that are available, and one is the Jain and other is a Brahminical source। तो हमें मतलब अक्रॉस 3 रिलीजन्स हमें सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, जो पहला जो सोर्स है वो अनगुत्त निकाया का है, ये सुत्त पिटाका का पार्ट है। ये लिस्ट करता है 16 के 16 महाजनपदास को, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सेकंड महापरिनिर्वाणा सूत्रा है, इसमें 6 रिपब्लिक्स के बारे में मेंशन किया गया। इन रिपब्लिक्स के नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपा, राजगिरा, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती, ये 6 रिपब्लिक्स थे जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे। फिर भगवती सूत्रा जो है, ये जैन टेक्स्ट है, ये भी लिस्ट करता है 16 महाजनपदास को, बट विद डिफरेंट नेम्स। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट लिस्ट द 16 महाजनपदास विद डिफरेंट नेम्स, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो आपका भगवती सूत्रा है। ठीक है, अब पनिनी एक स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अष्टध्यायी। ये काइंड ऑफ ग्रामर की बुक है। ये भी मेंशन करती है, ये 22 महाजनपदास को मेंशन करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें महाजनपदास के बारे में पता चलता है। ये लिटरेरी सोर्सेज हैं। ठीक है, अब महाजनपदास क्या थे? ये काइंड ऑफ ओलिगार्कीज थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो गना, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो गना था, जो बुद्धा थे और महावीरा थे, वो भी इन ऐसी ही किसी ओलिगार्की को बिलोंग करते थे और उन ओलिगार्की को गना कहते थे। ठीक है, सो गनाज वर ओलिगार्कीज अमंग दी महाजनपदास। ओके, सो दे वर द पार्ट ऑफ द महाजनपदास। देन फीचर्स कॉमन टू महाजनपदा, क्या क्या फीचर्स हैं जो हर महाजनपदा में पाए जाते थे? 16 की 16 फोर्टिफाइड कैपिटल्स थी, रेगुलर आर्मी थी, ब्यूरोक्रेसी थी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वो एक जो महाजनपद थी वो थी मगध। मगध सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लरिश करती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती है, और यहाँ पे पैट्रीसाइड प्रैक्टिस किया जाता है। पैट्रीसाइड का मतलब हुआ किलिंग वंस ओन फादर टू बिकम अ रूलर। ठीक है, तो अपने ही पापा को मार के लोग गद्दी पे बैठने की कोशिश करते थे, तो इस प्रैक्टिस को पैट्रीसाइड कहा जाता था, जो कि मगध जो महाजनपदा थी वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही थी। ठीक है, अब हम ये 16 की 16 महाजनपदास के बारे में देखेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, जो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो महाजनपदा की नेम्स पता होने चाहिए, 16 के 16 नाम पता होने चाहिए, उनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। एटलीस्ट जितनी इंपॉर्टेंट वाली है उनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी क्या कैपिटल थी, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे अगर किसी महाजनपदा के, तो वो पता होने चाहिए, और कोई सिग्निफिकेंट या नोटेबल फीचर अगर था तो वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो महाजनपदा है वो है काशी। काशी, जैसा हमें पता है भी है, उसका कैपिटल थी बनारस, और ये अभी भी मॉडर्न रीजन बनारस में ही आता है। ये मोस्ट पावरफुल थी इन दी अर्लियर 16th century BC, और इसकी राइवलरी थी विद कोसाला, अंगा एंड मगध। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था वो काशी था। फिर आता है कोसाला, इसकी कैपिटल साकेत और श्रावस्ती थी। ये अभी का जो अवध रीजन है, जो अयोध्या वाला रीजन है, वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो आप देख सकते हैं कि यूपी में ये सब प्रेजेंट है। जो यूपी में प्रेजेंट है, 8 out of the 16 महाजनपदास आर प्रेजेंट इन यूपी। सो दोज 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ यूपी एग्जाम। ओके, सो यहाँ पे मोनार्की थी, मोस्टली महाजनपदास में मोनार्की थी, और यहाँ इट वॉज रूल्ड बाय किंग प्रसेनजीत, हु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। दैट मीन्स ही वॉज प्रेजेंट व्हेन बुद्धा वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। दे माइट नॉट बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस, बट दे आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम एट डिफरेंट प्लेसेज इन इंडिया। ठीक है, तो किंग प्रसेनजीत ही रूल्ड दी
कोसाला महाजनपद, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनका नाम पता होना चाहिए और कैपिटल पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मगध है। मगध की जो कैपिटल थी वो गिरिवराज या फिर राजगिरा, दो नाम हैं इसके, ठीक है। राजगिरा से कैपिटल इसकी पाटलिपुत्र लेटर ऑन शिफ्ट कर दी जाती है। ऑप्शंस होंगे तो या तो राजगिरा ऑप्शन में होगा या तो पाटलिपुत्र ऑप्शन में होगा, तो जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करंटली जो बिहार वाला रीजन है, पटना, नालंदा, गया वाला जो रीजन है, उस टाइम वहाँ पे था। इट वॉज द मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे कई सारी डायनेस्टीज़ आती हैं। सबसे पहले हर्यंक्या डायनेस्टी आती है, फिर शिशुनाग आती है, फिर नंदा आती है, उसके बाद मौर्य आती है, ठीक है। तो ये डायनेस्टीज़ हम इनके बारे में देखेंगे, वो आपको पता होने चाहिए। फिर आ जाता है वज्जी, इसकी कैपिटल थी वैशाली। ये अभी जो करंट में बिहार में वैशाली वाला रीजन, मुजफ्फरपुर वाला रीजन, दरभंगा वाला रीजन है, वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। इट वॉज अ रिपब्लिक। अब मैनी, नॉट ऑल वर रिपब्लिक्स, मैनी वर मोनार्कीज, तो जो रिपब्लिक थे वो इंपॉर्टेंट है। सो वज्जी वॉज अ रिपब्लिक, ठीक है। और ये लार्जेस्ट थी, लार्जेस्ट महाजनपदास, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो लिच्छवीज थे, दे फाउंडेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। तो ऐसे 4 ऑप्शंस हो सकते हैं कि अलग अलग ओलिगार्कीज़ के नाम दिए जा सकते हैं और वहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसने पहली रिपब्लिक फाउंड करी, तो वो आपको पता होना चाहिए, इट वॉज लिच्छवीज, ठीक है। आई थिंक ये एक PYQ भी है UPPCS का। फिर आ जाते हैं मल्ला। मल्ला का कुशीनारा और पावा था। पावा वही प्लेस है जहाँ पे महावीरा को निर्वाणा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्ला। ये कुशीनगर में है और देवरिया रीजन जो है यूपी में। अभी आप कुशीनगर को हमने जो बुद्धिस्ट और जैन सर्किट है उसमें जोड़े हैं फॉर टूरिज्म। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना चाहिए। दिस वाज आल्सो अ रिपब्लिक। जितने रिपब्लिक हैं उनके नाम आप अलग से याद कर लीजिए। जो मोनार्कीज हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रिपब्लिक अगर कोई है तो वो पूछा जा सकता था विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वो रिपब्लिक्स, तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी हमने वज्जी देखा और मल्ला देखा, ये दोनों रिपब्लिक्स थे। फिर आ जाते हैं छेदी। छेदी का जो कैपिटल था वो था सुक्तिमती। सुक्तिमती इसका कैपिटल था और ये ईस्टर्न बुंदेलखंड रीजन में आता है। और खारबेल जो रीजन था, इट बिलोंग टू द छेदी लीनेज लेटर, ठीक है। तो कलिंगा वाला जो रीजन है, जो हम फिर मौर्यन एम्पायर के टाइम पे देखते हैं, तो ये काइंड ऑफ इसी से रिलेटेड था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो है वत्सा। वत्सा की कैपिटल है कौशाम्बी। ये प्रयागराज और कौशाम्बी रीजन में आता है। फिर कुरु, इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ है। ये मेरठ, दिल्ली वाले रीजन, जो दिल्ली NCR का रीजन है, वहाँ पे आता है। फिर पंचाल। पंचाल जो है इसकी 2 कैपिटल थी, एक नॉर्थ एक साउथ, तो जो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पता होने चाहिए, नॉर्थ कैपिटल भी साउथ कैपिटल भी। अहिचित्रा वॉज द नॉर्थ कैपिटल एंड कंपिल्या वॉज द साउथ कैपिटल, ठीक है। ये बरेली, बदाऊं और फरुखाबाद वाले रीजन में है। करंट रीजन्स आपको रफली पता होने चाहिए कि कहाँ आता है, ताकि अगर कोई मैच द फॉलोइंग में आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा ईस्टर्न यूपी में आ रहा है, कौन सा वेस्टर्न यूपी में आ रहा है, ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है वो मत्स्या है। विराटनगर इसकी कैपिटल थी, ये राजस्थान में आ रहा है, ठीक है। फिर सूरसेन है, इसकी कैपिटल मथुरा है और ये अगेन मथुरा के ही रीजन में आ रहा है। फिर अशमाका है, इसकी कैपिटल पोताली है, ठीक है। ये गोदावरी और नर्मदा के बीच में लाई करता था। फिर देन देयर इज़ अवंती। अवंती की कैपिटल उज्जैन है। ये वेस्टर्न और सेंट्रल मालवा रीजन जो है MP का, वहाँ पे लाई करता था। फिर गंधारा, इसकी कैपिटल तक्षशिला है। ये वेस्टर्न पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ पे लाई करता था। कंबोज, इसकी कैपिटल राजपुर है और ये जम्मू कश्मीर और हजारा रीजन जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे लाई करता है। अंगा, इसकी कैपिटल है चंपा। ये भागलपुर और मुंगेर रीजन जो है बिहार का, वहाँ पे लाई करता है, ठीक है। हमने लगभग देख लिया है। अभी हम किंग्स अलग से देखेंगे कौन कौन से किंग्स थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं कराया। खैर, इस टेबल में यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इस टेबल में हमने अच्छे से बताया है, हर एक चीज़ जो है वो मेंशन्ड है ऑलरेडी, तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें से यूपी में लोकेटेड थी। तो ये हैं जो यूपी में लोकेटेड थी। काशी, वाराणसी कैपिटल है। कोसाला, साकेत, बत्सा, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, कंपिल्या, सूरसेन, मथुरा, मल्ला, कुशीनगर। सो 8 आउट ऑफ द 16 वर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपद है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट वाज मगध। अभी हम बाकी जो महाजनपद थे उनके एक बार किंग्स के भी नाम देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं बस उन्हीं के, ठीक है। सो इट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी जो मगध में जो स्टैब्लिश की गई, वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द बृहद्रथ
ठीक है। और इनके जो सन थे जरासंधा, ही मेड राजगिरा हिज कैपिटल। अभी हमने दो कैपिटल्स पढ़ी थी, राजगिरा और पाटलिपुत्र। तो गिरिराज या फिर राजगिरा इसकी कैपिटल थी और इस कैपिटल को जरासंध ने बनाया था, ठीक है। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, दो ही स्टैब्लिश द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध, बट ही वॉज नॉट दैट प्रोमिनेंट। जो रियल फाउंडर माना जाता है मगध एम्पायर का एज पर द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इट इज़ बिम्बिसार, ठीक है। और ये हरंक्या डायनेस्टी के पहले रूलर थे। अब हम हरंक्या डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रूलर जो थे वो बिम्बिसार थे। इतना इनका टाइमलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे पहले बिम्बिसार थे, देन अजातशत्रु एंड देन इट वॉज उदयन, ठीक है। तो ये तीनों रूलर्स के आपको ऑर्डर पता होने चाहिए। अब इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बिम्बिसार के बारे में जान लेते हैं। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, कैपिटल वॉज द राजगिरा, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। ही फॉर्म्ड मैरिज अलायंसेस विद कोसाला, वैशाली एंड पंजाब। ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन सन अजातशत्रु, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मगध में पैट्रिसाइड प्रैक्टिस की जा रही थी, ठीक है। देन अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। ही वॉज एन एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट, ही डिफीटेड कोसाला एंड वाजी कॉन्फेडरेसीज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए अजातशत्रु के बारे में वो ये है कि ही कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगिरा। So first Buddhist council was patronized by Ajatashatru, okay, and he was killed by his son Udayan. Udayan founded Patliputra and shifted the capital from Rajgir to Patliputra. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि which of the following rulers shifted the capital from Rajgir to Patliputra? Then it was Udayan, and he founded the Patliputra as his capital also, ठीक है। He was again killed by his son, but later on the rulers that came were not that important. तो ये तीन आपको पता होने चाहिए, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है। जो शिशुनाग डायनेस्टी है इनकी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ सेड टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये नॉन हेरिडिटरी थी। जनरली जो मोनार्कीज थी वो हेरिडिटरी इन ओरिजिन थी, ये नॉन हेरिडिटरी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ही टेम्पररी शिफ्टेड हिज कैपिटल टू वैशाली। तो पाटलिपुत्र से इन्होंने कैपिटल को वैशाली शिफ्ट कर लिया था टेम्पररी बेसिस पे, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। काला अशोका जो हैं वो इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं। अवंती, अभी हमने एक महाजनपदा देखा था अवंती, इसको डिफीट किया था इन्होंने, ठीक है। और बहुत लॉन्ग बैटल थी अवंती और मगध के बीच में। तो अवंती को डिफीट करके बेसिकली जो मगध है वो धीरे धीरे और पावरफुल ही होता जा रहा था, ठीक है। और काला अशोका ने जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली पे उन्होंने ऑर्गेनाइज करी। वैशाली कैपिटल है तो ऑब्वियसली अपनी कैपिटल में ही वो उसको कंडक्ट करेंगे। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कंडक्ट हुई? बाय काला अशोका एट वैशाली। फर्स्ट वो कहाँ पे थी? फर्स्ट अजातशत्रु ने कंडक्ट करी थी एट राजगिरा, ठीक है। फिर काला अशोका मेड पाटलिपुत्र एट परमानेंट कैपिटल ऑफ मगध। फिर लेटर ऑन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल बैक टू पाटलिपुत्र। फिर अब आते हैं नंदा डायनेस्टी पे। इसको कहते हैं फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर ऑफ मगध, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो नंदा डायनेस्टी के रूलर्स थे वो लोअर कास्ट, लोअर वर्णा से बिलोंग करते थे। एंड उस टाइम पे जो रूलिंग क्लास थी वो क्षत्रियाज ही थी। तो इट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अ नॉन क्षत्रिया टू रूल एंड एज पावरफुल एज मगध। तो ऐसे किसी रीजन को रूल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसको महापद्मनंद ने फाउंड किया था। ही इज सेड टू हैव रूल्ड फॉर अराउंड 100 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो टाइम तक जो डायनेस्टी चली थी मगध में वो नंदा डायनेस्टी थी। जिसके लास्ट रूलर थे, हाँ इनको ये भी कहते थे, इनको एकात का भी टाइटल मिला था। एकरत का टाइटल मिला था, तो एक इम्पॉर्टेंट है। और जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंद। ही वॉज एक्सट्रीमली वेल्दी क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एक्सटॉर्टिव टैक्सेशन पॉलिसीज़ लाई थी एंड इट वॉज वेरी एक्सटॉर्टिव फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन एट दैट टाइम। तो इस वजह से भी लोगों के मन में बहुत गुस्सा था इस रूलर को लेकर। एंड इनकी ही कोर्ट में कौटिल्य काम करते थे, जिन्होंने लेटर ऑन चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से मॉडर्न डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी, ठीक है। और मॉडर्न डायनेस्टी विच लेटर ऑन केम टू रूल होल ऑफ इंडिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप सोचिए कि एक मगध रीजन कितना पावरफुल था कि वहाँ इस्टेब्लिश हुई एक डायनेस्टी ने लेटर ऑन पूरे इंडिया पे रूल किया, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको इतना टाइमलाइन पता होना चाहिए। अब हम मॉडर्न एम्पायर के बारे में सारी चीज़ें, उसके टाइमलाइन, सब कुछ, अशोकन एडिक्ट्स, एवरीथिंग विल रीड इन द सेपरेट वीडियो, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर खुद में एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अब ये है कि बहुत सारे महाजनपदास थे, लेकिन सिर्फ मगध ने ही क्यों राइज किया? इसके कई सारे रीजन हैं। एक तो ये इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन था, इट वॉज ऑन दी फर्टाइल
गंगा प्लेन्स, तो गंगा की प्लेन्स पे बहुत फर्टिलिटी थी, तो वहाँ पे अच्छे से अनाज और सब चीज़ें उगाने में बहुत हेल्प होता था, तो लोगों को वहाँ पे सेटलमेंट करने में बहुत इजी था। आयरन ओर डिपॉजिट्स प्रेजेंट थे। फिर वहाँ से ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ लाइंग इन द सेंट्रल रीजन। तो अगर कोई साउथ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, तो दे कैन कंट्रोल, ठीक है। एंड दे मेड द स्ट्रैटेजिक कैपिटल, जैसे राजगिरा को इन्होंने कैपिटल बनाया, पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। तो कैपिटल कहाँ पे है, इससे बहुत हेल्प मिलता है। अगर कैपिटल आपके सेंटर में लोकेटेड है तो यू कैन कंट्रोल ऑल द रीजन्स विच आर कमिंग अंडर योर एम्पायर, तो इसलिए भी बहुत हेल्प मिली मगध को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वॉज द ऑब्वियसली दैट इट वॉज लाइंग ऑन द गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। अब हम कुछ रिपब्लिक्स का नाम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशाली है, ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक थी, ठीक है। लिच्छवीस, इन्होंने दुनिया की पहली रिपब्लिक, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक, उसको फाउंड किया था। ये वज्जी कॉन्फेडरेसी का पार्ट था, ठीक है। फिर वज्जी, ऑब्वियसली इट वाज आल्सो अ रिपब्लिक। वैशाली वाज अ रिपब्लिक। चेतक वाज अ रिपब्लिक, ठीक है। तो ये सारी रिपब्लिक्स हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो 6 रिपब्लिक्स के नाम बताए थे वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जनपद का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टेरिटरी और लैंड विच इज़ इनहेबिटेड बाय अ ट्राइब। महाजनपदा का मतलब क्या होता है, लार्ज टेरिटोरियल लैंड, ठीक है। गना का मतलब क्या होता है, ओलिगार्की। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ में था, ठीक है। एक रात का मतलब टाइटल, इट वाज द टाइटल दैट महापद्मनन अज्यूम्ड, ठीक है। फिर ये जो टर्म है, दिस इज वेरी टफ, यू कैन रीड इट। इट मीन्स दैट डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास। पैट्रिसाइड का प्रैक्टिस आपको पता है कि इसका क्या मतलब था, ठीक है। सो हाँ, ये आपको नाम पता होने चाहिए, मेत्या, मुत्ता एंड उबीरी। these are the names of the Buddhist nuns that are mentioned in the earlier text. तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या टर्म्स हैं, राजुका पता होना चाहिए, which means the one who administers justice. समाहर्ता, collection of taxes. सानिधाता is called treasurer. सिता is the crown land, ठीक है। टैक्स रेट क्या था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था। ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अब हम आ जाते हैं कि हु आर द इम्पॉर्टेंट किंग्स। तो प्रसेनजीत, ही वॉज द रूलर ऑफ कोसाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रसेनजीत वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस रूलर एट दैट टाइम, अपार्ट फ्रॉम द वंस हु रूल्ड मगध, ठीक है। चंद्रप्रद्योत, ही वॉज द किंग ऑफ अवंती। अवंती वॉज डिफीटेड बाय मगध, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। एंड इट इज़ सेड दैट इनके यहाँ पे एक फिजिशियन काम करता था जिसका नाम था जीवाका, एंड बिम्बिसार sent Jivaka to this ruler for his treatment. Sorry, तो जिवाका जो था वो बिम्बिसार के यहाँ काम करते थे. He was a physician in court of Bimbisar, and Bimbisar was ruling Magad. So Magad and Avanti had rivalry, but Bimbisar sent his physician Jivaka for the treatment of Chanda Pradoet. ठीक है. फिर जिवाका, ही वॉज द ऑब्वियसली रॉयल फिजिशियन एसोसिएटेड विद. उदयन कहाँ के किंग थे? किंग ऑफ वत्सा. ठीक है. खारबेल रीजन क्या है? ये कलिंगा रीजन को हम खारगेल रीजन भी कहते हैं. ठीक है. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. पाटलिपुर वॉज फाउंडेड बाय अजातशत्रु. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड इट वॉज मेड कैपिटल बाय उदयन. तो फाउंड इसको किया था अजातशत्रु ने, पर कैपिटल इसको उदयन ने बनाया था. ठीक है. कैपिटल ऑफ मगध शिफ्टेड फ्रॉम राजगिरा टू पाटलिपुर एंड टू वैशाली एंड देन अगेन टू पाटलिपुत्र. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अष्टदेही जो है पनिनी की, ये इंपॉर्टेंट है. ये अर्लीस्ट संस्कृत ग्रामर है. एंड इट मेंशंस जनपदास लाइक कंबोज एंड गंधार हॉर्सेस के बारे में मेंशन करता है. इसमें 22 महाजनपदास मेंशन है. सबसे जो अर्लीस्ट कॉइन्स हैं उनको कहते हैं आहत और पंच मार्क्ड कॉइन्स. ये कहाँ पे मिलते हैं? ये सिल्वर कॉइन्स हैं और ये महाजनपदा के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है. जो महावीरा हैं, ही अटेन निर्वाणा एट पावा विच वॉज अ पार्ट ऑफ द मल्ला महाजनपदा. अभी हमने पढ़ा था मल्ला महाजनपदा की जो कैपिटल थी वो थी पावा, और वहाँ पे महावीरा को निर्वाणा प्राप्त हुआ था. जो बुद्धा हैं, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ विच वॉज पार्ट ऑफ काशी महाजनपद. सबसे पहले हमने महाजनपद पढ़ी थी वो काशी थी, उसकी कैपिटल बनारस थी, और उसका एक पार्ट था सारनाथ, और वहीं पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन डिलीवर किया था. तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े, जितने भी इंपॉर्टेंट किंग्स थे वो पढ़े, जो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़े. आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं.
आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रही हूँ, सॉरी। एंड we also read about the republics that were present at that time. We read about the Shishunag Nanda dynasty and the Harankya dynasty and their important rulers. ठीक है, और हमने जो उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकेटेड हैं, हमने उनके बारे में, जितने भी महाजनपदास लोकेटेड थे उनके बारे में पढ़ा। हमने सारी 16 की 16 महाजनपदास, उनके कैपिटल्स, उनके मॉडर्न रीजन्स और उनसे रिलेटेड जो की नोट्स हैं वो देखे हमने। फिर लिटरेरी सोर्सेज जितने भी हैं महाजनपदास से रिलेटेड वो हमने देखा। साथ में इनसे जो भी डिटेल्स हैं हमने वो भी पढ़ी, टाइमलाइन देखी हमने। तो विद दिस वी कंप्लीट दी महाजनपदा वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मौर्यन एम्पायर पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड उसके नेक्स्ट में हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म करेंगे। तो रफली विल कंप्लीट दी एंशिएंट हिस्ट्री इन नेक्स्ट 2 days. If you like these videos, do subscribe to the channel and keep watching them, share them with your friends so that मैं और भी वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स पे बना के आपको प्रोवाइड कर सकूं। एंड इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने जितनी चीज़ें इसमें दी गई हैं वो रट ली, वो पढ़ ली, बार बार 2-3 बार ये वीडियोस देख ले तो आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे या राइट आंसर को फाइंड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।